प्रयागराज में अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद मुजफ्फर की संपत्ति कुर्क कर ली गई। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद के साथ उसके करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद मुजफ्फर की 2 संपत्तियां पुलिस ने कुर्क कर ली है। मुजफ्फर ने ये जमीन अपने भाई के नाम से खरीदी थी और उस पर 2 मंजिले का मकान बनवाया था। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध से अर्जित धन से कुछ प्रॉपर्टीज़ संपत्तियां सामने आई हैं जिनको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें से कि 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे बमरौली उपरहार में पाई गई हैं जिनके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने बता दें कि मोहम्मद मुजफ्फर गौवंश के मांस का कारोबार करता था। इससे पहले उसकी 10 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी है और इस समय मुजफ्फर गाजीपुर जेल में बंद है। कुख्यात गौ तस्कर है, इसके विरुद्ध 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टी कुर्क की गई हैं। दिनांक 5 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 और आज 16 अगस्त 2022 ये इतनी कार्रवाई अभी तक की जा चुकी हैं और पूर्व में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आगे कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में नकली इंजेक्शन की आपूर्ति का मामला सामने आया। कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में नकली इंजेक्शन की आपूर्ति का मामला सामने आया है। अस्पताल में गैस की समस्या में इस्तेमाल होने वाला पेंटाप्रोजाल इंजेक्शन में गड़बड़ी मिली है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इंजेक्शन का रंग बदलने पर उसके घटिया होने की पुष्टि करते हुए आपूर्ति करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी और उत्तर प्रदेश के औषधीय महानियंत्रक को जांच के लिए पत्र लिखा है। इस इंजेक्शन में से अभी हमने 2000 इंजेक्शन खोले हैं, जिसमें लगभग 650 इंजेक्शन ऐसे निकले हैं जिनका सेम बैच में कलर चेंज है। जहां तक कैमरे की नजर जाए, टीम के 1 दर्जन ज्यादा सदस्य लगे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि इन 7000 इंजेक्शन से सही कितने 2000 इंजेक्शन की जांच हो चुकी है, जिसमें 650 अभी बिलो स्टैंडर्ड पाए गए जिन पर रोक लगा दी गई है। अब ड्रग विभाग की टीम यह तय करेगी कि इनमें से असली कौन है और नकली। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली काली मिर्च बनाने वाले 4 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 8.5 क्विंटल नकली काली मिर्च, 25 क्विंटल हरी मटर, सिंथेटिक कलर और उपकरण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी व्यापारी घर में उबली मटर पर सिंथेटिक कलर लगाकर 250 रुपए किलो के हिसाब से बड़े पैमाने पर दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना मदनापुर के बरुआपट्टी गांव का है, जहां हाईवे के किनारे एक बंद मकान में बड़े पैमाने पर नकली काली मिर्च बनाई जा रही थी। जलालाबाद हाईवे पर एक मकान है पत्ते गुप्ता का, यहाँ से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गुप्ता, हरनाथ, सोनपाल और अनिल की। इनके कब्जे से 8 कुंटल 44 किलोग्राम नकली काली मिर्च बरामद हुई है, जो छोटी मटर को पाउडर बना के बनाया गया है। शाहजहांपुर में शराब कारोबारी के कार्यालय में तैनात कर्मचारियों पर 1 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है। दोनों इसी कंपनी में कार्यालय में नौकरी पर काम कर रहे थे। कार्यालय में चोरी करने से पहले दोनों कर्मचारियों ने गार्ड और कर्मचारियों को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर और साथ ही खिलाकर सभी को बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद दोनों शातिर शराब बिक्री के रखे 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और साथ ही पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। दफ्तर में कल रात को इनका ही स्टाफ है जिसका नाम राहुल मिश्रा है, उसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर वहाँ के दफ्तर के लोगों को दावत के नाम पर उसको खाना खिलाया लोगों को और उसमें कुछ ऐसी दवा मिला दी जो नींद वाली थी, जिससे सारे लोग सो गए। उसके बाद रात में करीब 3 बजे के आसपास उसने सेफ से सारे रुपए निकाल लिए और वहाँ से अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से रवाना हुआ। इतनी चीज़ें सीसीटीवी के फुटेज में आ रही हैं। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व पीएम भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर
देश आज उनको नमन कर रहा है। इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम के आयोजक रहे। प्रोग्राम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और अरुण गोविल मौजूद रहे। सभी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए, देश के समग्र विकास की होनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने का श्रेय सर्वश्रेष्ठ अटल जी को जाता है। लोकतंत्र की यही भावना है कि आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। योगी कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंगलवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। अहम प्रस्तावों में नए जेल मैनुअल, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है। इको टूरिज्म बोर्ड को मंजूरी मिली है। इस बोर्ड के चेयरमैन सीएम योगी होंगे। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की 3 कंपनियों को मर्ज करने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया है, जो जल विद्युत निगम और जवाहर निगम को एक कर दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग में गुड गवर्नेंस की दिशा में या स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। देखिए, इसमें डिस्टिलरीज जो बॉटलिंग करती हैं, पहले एक फिक्स्ड फीस हमने कर रखी थी बॉटलर्स पे कि आपको वो फीस गवर्नमेंट को देनी है, लेकिन अब हम उसको प्रोपोर्शनेटली ला रहे हैं कि जो जितनी बॉटलिंग ज़्यादा करेगा, 5 लाख बॉटल अगर कोई कर रहा है या 10 लाख बॉटल कर रहा है, तो उस हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि रेवेन्यू। कानपुर में मकानों पर कब्जे को लेकर महिलाओं ने एक उद्यमी के घर का घेराव किया और कब्जा हटवाने की मांग की। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है, जहां मकान पर जबरन कब्जा होने से महिलाओं में नाराजगी है। महिलाओं ने उद्यमी के घर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी महिलाओं बच्चों को न्याय का भरोसा दिलाकर प्रदर्शन खत्म कराया। हमको किराएदार दिखा रहे हैं, हमारी आवाज कानूनी मिली हुई है मोदी जी की, और हमारे 7 पीढ़ी थाने सचेंडी में गुजर गए चौकीदारी करते करते। आज हमारे बच्चों का हमारा सामान बाहर रोड पे फेंक के राहुल मनोज ने ताला लगवा दिया। हम लोग पानी में भीज रहे हैं, हमारी बच्ची लड़के सब बाहर लेटे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मकानों पर कब्जा जबरन नहीं किया गया है, बल्कि कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराए गए। बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। मामला है और जहां पे न्यायालय के आदेशानुसार इविक्शन हुआ है, जैसा कि हमें बताया गया है, हम इसके डिटेल में एग्जामिनेशन कर रहे हैं और संबंधित कानपुर आउटर से भी संपर्क में है। जो भी सही कार्यवाही है वो की जाएगी। अयोध्या में अवैध कब्जे पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। कैंट थाना क्षेत्र में 40 प्लॉट पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिसको गिराने के लिए प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। कार्रवाई के समय टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और ये जो टीम पहुंची थी, प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी। 40 प्लॉट पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिसको गिराने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। मैनपुरी में तेज रफ्तार ट्रक हाईवे किनारे घर में घुस गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक हाईवे किनारे बने घर में घुस गया। ट्रक की टक्कर से घर की दीवारें गिरी। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में रिटायर्ड पुलिसकर्मी, उनकी पत्नी, ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। वहीं घायल 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना खीरिया पीपर गाँव की बताई जा रही है। नाला जिसपे सरिया लगा हुआ था, अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे बने मकान में घुस गया, जिसमें एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की घर में सो रहे थे, उनकी डेथ हो गई। साथ ही ट्रक में बैठे हुए व्यक्तियों में से 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें भी 2 लोगों की डेथ हुई है। अयोध्या में लेंटर गिरने से 11 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया।
अयोध्या के मुमताज नगर में निर्माणाधीन परिसर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ छत का लेंटर गिरने से 6 से ज्यादा मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और मौजूद लोगों की मदद से 11 मजदूरों को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत की छत का लेंटर अचानक से गिर पड़ा, जिसके मलबे के नीचे 12 मजदूरों के फंसे होने की सूचना के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। मुमताज नगर घाटमपुर के पास स्थित 3 मंजिला मकान का लेंटर गिर गया। नोएडा के उमेक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने आईपीसी 419 और 420 की धाराओं में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। श्रीकांत त्यागी और उसके साथ ही राहुल पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, जिसके चलते दोनों को कोर्ट ने बेल नहीं दी। श्रीकांत त्यागी के मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 लोगों को जमानत दे दी गई है। 6 युवक हैं जो श्रीकांत के समर्थन में सोसाइटी में घुसे थे, जिसको लेकर बवाल भी मचा था। श्रीकांत के 2 और साथी नकुल त्यागी और संजय को भी कोर्ट से जमानत दे दी गई है। संबंधित सेक्शंस में माननीय हमारी मजिस्ट्रेट मुकुल श्रीवास्तव जी द्वारा जमानत दे दी गई है और आगे जो होगा उसे बता दिया जाएगा। सर, श्रीकांत त्यागी के 419 420 वाले श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत थी लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी जिला जज अवनीश सक्सेना जी कोर्ट। सर, 354 मामले को लेकर के क्या 354 वाले में लोअर कोर्ट ने आपको जैसे पता और लोगों की भी पहले रिजेक्ट की, श्रीकांत त्यागी जी की भी रिजेक्ट कर दी थी। अब उनकी आज सेशन में हमारे द्वारा, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियाँ थी, आज सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा दाखिल की गई है। जो डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने जरूरी होते हैं, जो माननीय न्यायालय कोर्ट देगी उसके बारे में आपको अवगत करा। कानपुर में एक शख्स स्कूटी पर बुलेट की टंकी लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गया। कानपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां बोतल में पेट्रोल न मिलने पर शख्स ने बुलेट की टंकी खुलवाई और स्कूटी टंकी लेकर पहुंच गया और टंकी में पेट्रोल भरवाया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पेट्रोल भराने वाला शख्स पूर्व पार्षद सुशील तिवारी है। सुशील तिवारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई। पहले 500 रुपए में पूरी टंकी भर जाती थी, लेकिन अब 500 का पेट्रोल पता ही नहीं चलता। पेट्रोल खत्म हो गया था, खींच नहीं पा रहा, तो पूरी टंकी खुलवा दे मिस्त्री से, इसमें पेट्रोल लेने हैं, निकालेंगे खुलवा लें मिस्त्री से, अब इसमें पेट्रोल ले लेंगे, इसके बाद फिर अपना उसमें फिर से गिरा देंगे। पूरा पालन करते हैं। तो आपने वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।